करना, यूज करना नहीं करना, ये अगले के ऊपर होता है। बट प्रोडक्ट के बारे में सुनने की क्यूरियोसिटी ना उसके पास जरूर होती है ना। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा जो है वो हमारे सुशील सर करेंगे, और सुशील सर का नया भी तरीका होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो सुशील सर क्या बोलते हैं, हम लोग उसको किस तरह से बात करते हैं, इसको हम बीच बीच में क्वेश्चन आंसर की तरह भी यूज करेंगे कि कुछ जो और हमारे लीडर्स, क्योंकि हर किसी का प्रोस्पेक्टिंग का तरीका होता है, हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग होता हो सकता है सुशील सर का तरीका अलग होता है, हो सकता है पवन जी का अलग हो, या मीटिंग में बैठे हुए हर एक सदस्य का अपना अपना तरीका होता है। कोई क्वालिटी गिना करके प्रोडक्ट्स को रिटेल करता है, कोई उसकी क्वांटिटी के बारे में बता करके रिटेल कर लेता है, कोई प्राइस के बारे में बता करके, कुछ उसके लॉन्ग लास्टिंग के बारे में बता करके। तो ऐसी कौन कौन सी चीज हमें बतानी चाहिए अपने नए लोगों को, तो उसके बारे में ही आज का सेशन है। जो लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, ऑलरेडी हम लोगों का जो सीट है वो फिल हो चुका है, तो आपके पास यूट्यूब का भी लिंक है। तो काइंडली उस लिंक को भी आप जरूर यूज करिए, क्योंकि सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लाइव में आपके पास एक ऑप्शन होता है, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे हो या फिर आप मीटिंग में होते हैं ना, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट रिकॉर्डेड सेशन में शायद उस सेशन को देखने के बाद आपके पास जो क्वेरी आए उसका जवाब आपको इमीडिएट ना मिले। जब वो स्पीकर पढ़ेगा उस जो भी आपका कमेंट बॉक्स पे जा करके, तब वो शायद आपके क्वेश्चन की क्वेरी को सॉर्ट कर सकता है। तो बेटर है कि मीटिंग अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो थ्रू आउट मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए रहे, प्रेजेंस अपने दिखाते रहें। और यूट्यूब के सेशन पे जो लोग हैं, अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। पवन जी हैं, वो उस क्वेश्चन आज के सेशन को हम लोगों तक शेयर करेंगे और उसका जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। सुशील सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, बाकी सुशील सर अपने बारे में खुद से बताएंगे। सबसे पहले तो ये है कि सुशील सर एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी उठाने वाले पर्सन है, पर फिर भी इनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई कि इन्होंने एटमी ज्वाइन किया, और बहुत दिल से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका महीने का बजट बनने के बाद भी एक अच्छी सेविंग आपके पास है, और फिर भी आप एटॉमी में दिल जान जिगर किडनी लीवर सब लगा रहे हैं, आपकी नसों को अगर काटा जा रहा है तो ब्लू कलर का खून निकल रहा है, तो भाई कुछ तो बात होगी। तो चलते हैं सुशील सर से मिलते हैं, और सुशील सर से ही पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है, और क्या वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताते हैं या उनकी क्वेरीज का किस तरीके से जवाब देते हैं। तो मोस्ट वेलकम सुशील सर, सभी लोगों की तरफ से मैं आपका वेलकम करती हूँ, और आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करिए वेलकम करने के लिए। सुशील सर, ओवर टू यू। थैंक यू शिखा जी। मोस्ट वेलकम सर। लेकिन हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स ठीक से भर लिए, जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी कि क्या बोली होंगी आप। मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी क्या? थोड़ी बहुत, Okay. जहाँ जहाँ मेरी तारीफ थी वही ब्रेक हो गई, बाकी सब सुनाई दिया। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। परिचय हो चुका है नए लोगों के लिए। मेरा नाम सुशील है, सुशील श्रीवास्तव। बिहार गवर्नमेंट के साथ बिहार में है। वैसे मैं बनारस के मैनेजमेंट की पढ़ाई मेरी बीएचयू से हुई थी, और बीएचयू से दो चीज मिला था, एक सर्टिफिकेट, मेरी वाइफ भी वहीं से मिली थी मुझे। और सही बात है, शिखा जी एक अच्छी बात बोली कि अच्छी खासी जॉब, स्मार्ट पोस्ट है बिहार में, फिर भी एटॉमी क्यों? इसका जवाब स्लाइड में भी है वैसे। और फिलहाल तो एटॉमी मेरे घर का शायद मेरा दूसरा बच्चा है ये। एक तो है 14 साल का, और ये 2 साल का बच्चा मेरा। इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। इनकम कितना आ रहा है नहीं आ रहा बात की बात है, इस बिजनेस को आप जितना समझेंगे ना बस उतना प्यार होता जाएगा, उतना प्यार होगा। ऐसा चीज है। तो शुरू करते हैं सेशन। आज का सेशन खास करके उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। देखिए शिखा जी बहुत अच्छी बात बोली, एक प्रश्न का 50 जवाब हो सकता है। डिपेंड करना है आप पे कि आप जवाब किसको दे रहे हैं। सामने
सामने बैठने वाला नया मेंबर पूरा न्यू है, कभी एमएलएम में नहीं काम किया, कभी नेटवर्क में काम नहीं किया, या सामने वाला एक आध कंपनी में कर चुका है वहां से फेल हो गया है, या सामने वाला किसी कंपनी में सक्सेसफुली काम कर रहा है। डिपेंड है कि आप उसके हिसाब से जवाब देंगे। तो एक सवाल का कई जवाब, कई आयाम और कई तरीका हो सकता है, हम लोग देंगे उसको। सबको एक ही चीज नहीं बोलेंगे हम लोग, और जवाब भी चेंज होता रहता है समय के हिसाब से। याद कीजिए बचपन, बाल भारती का किताब क्या पढ़ते थे हम लोग? सड़क क्रॉस करना है तो पहले दाहिने देखो, फिर बाएं देखो, फिर दाहिने देखो, तब क्रॉस करो। ये उस समय था जिस समय गाड़ियां इक्का दुक्का हुआ करती थी। इवन हम लोग कार काउंट करते थे, कितना कार क्रॉस किया, ये उस समय का था। आज अगर दाएं बाएं दाएं करेंगे तो इधर ही रह जाएंगे, कभी रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात भर गाड़ियां चलती हैं। तो अब क्या नियम हो गया है? राइट लेफ्ट देखो और हाथ दिखा के जल्दी क्रॉस कर जाओ। तो रूल चेंज होता रहता है। अब आते हैं सेशन पे, स्टार्ट करते हैं। मेरे वाइफ और मेरे बच्चे का वो स्टार्टिंग प्रश्न जो मेरा बेटा पूछा करता था, शायद 3 साढ़े 3 साल के बाद से। उसका पहला सवाल था करीब करीब 5 साल, हाँ 5 साढ़े 5 6 साल, जब कुछ समझने लगा था वो। पहला सवाल था कि पापा, जब बाल्टी में हाथ डालते हैं पानी में तो हाथ मोटा क्यों दिखता है? अगर एक आंख से दिखता है तो दो आंख क्यों है हमारे पास? फिर कुछ बड़ा हुआ तो प्रश्न था कि जैसे हमारा अर्थ है वैसे क्या और भी कहीं अर्थ होगा? अगला क्वेश्चन था कि जब रोज शाम में तुमको घर आना ही है तो सुबह जाते ही क्यों हो? और यकीन मानिए हम लोग कभी रोके ही नहीं किसी प्रश्न से, क्योंकि छोटा बच्चा और नया मेंबर कब क्या सवाल पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। और सवाल पूछने से किसी को रोक देंगे तो आगे पूछेगा ही नहीं, तो बिजनेस होगा ही नहीं। तो हम लोग वैसे प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। प्रश्न इसके अलावा भी हो सकता है जो नए मेंबर पूछते हैं, लेकिन जितना मेरे और मेरे टीम में आया था प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को रिकॉल करके आज का सेशन हम लोग देखने वाले हैं। शिखा मैम एक बार स्क्रीन शेयर है कि नहीं बता देंगे? सर स्टार्ट हो रही है सर शेयर। स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। सभी लोग चलिए अपने फोन को मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे कर ले तो क्लियर रहेगा। बढ़िया, स्क्रीन बड़ा दिखेगा। तो नेटवर्क बिजनेस में नए सदस्यों के प्रश्न, हर एक प्रश्न का उत्तर इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए कि वो कन्विंस होता रहे। नहीं होगा तो आप विजिट तो छोड़िए, उसके घर में रहना भी शुरू कर देंगे तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। और हम फिर कह रहे हैं कि जो आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं उसके अलावा भी आंसर हो सकता है। सबसे पहले कि ये है क्या नेटवर्क बिजनेस, जो नहीं कभी काम किया है वो पूछेगा कि ये क्या है नेटवर्क बिजनेस। इस चीज का आप जो कहते कि बढ़िया प्लान लेके आओ, क्या है प्लान, क्या है बिजनेस? सबसे पहले हम लोग समझाते हैं कि उनको क्या, कि जिस तरह इनकम का कई स्रोत हो सकता है। जॉब है, बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, कंसल्टेंसी है, खेती बाड़ी है, कोई और बिजनेस हो सकता है। उसी तरह नेटवर्क सिस्टम भी एक इनकम का जरिया है, जिसमें आपके साथ एक टीम काम करती है और टीम के कामों से हमारा इनकम होता है। जैसे आप जाते हैं जॉब करने के लिए 8 से 10 घंटा, वैसे लोग आपके टीम में काम करेंगे नीचे, और उसके काम से आपका इनकम होने वाला है। एक लोगों का नेटवर्क बनता है जिससे हम पैसिव इनकम कर सकते हैं। दो इनकम होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम जो मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम आपका है, आपका जॉब है, आपकी खेती बाड़ी है, आपका बिजनेस है, आपका कंसल्टेंसी है, जिस विषय में आप एक्सपर्ट हैं उसमें किसी को ट्रेनिंग देते हैं आप, तो वो हुआ एक्टिव। और पैसिव क्या हुआ?
कि वो सब काम करते हुए साइड से कुछ और कर रहे हैं हम लोग, तो वो पैसिव हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके ऑफिस में एक अकाउंट ऑफिसर है, वो जॉब कर रहा है, तो वो एक्टिव इनकम ले रहा है, लेकिन शाम में वो किसी और कंपनियों का भी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके पैसा लेते हैं उसके बदले, वो हुआ पैसिव इनकम। तो एटॉमी भी वही है कि हम एक्टिव इनकम के साथ साथ साइड से एक पैसिव इनकम ले सकते हैं। ये होता है नेटवर्क बिजनेस में। लोगों का बिजनेस है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, लोगों के द्वारा बिजनेस है। इसमें जितने लोग जुड़ते जाएंगे और जितने एक्टिव लोग होते जाएंगे, हमारा इनकम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ये है नेटवर्क बिजनेस। टीम विल वर्क फॉर यू। आपके नीचे कुछ लोग आप ही की तरह जुड़ेंगे, आपके राइट में, आपके लेफ्ट में। जिस तरह आप परचेज करने वाले हैं, आप कंज्यूमर होंगे, वो भी खरीदेंगे अपने लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि हर टाइप का प्रोडक्ट इसमें रहता है, हमारे पास है। तो जब जब वो खरीदेंगे, वो पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास इनकम आएगा। नेटवर्क बिजनेस आपके टाइम को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम। जैसे आप जॉब कितने घंटा करते हैं? तो 8 घंटा करते हैं, 10 घंटा करते हैं। तो क्या आप 24 घंटे को 2500 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे? तो नहीं। लेकिन अगर आपके टीम में 100 लोग जुड़ गए हैं और वो लोग भी इस बिजनेस को एक एक घंटा पर डे करेंगे, तो आपके नीचे 100 घंटा पर डे काम हो रहा है। तो समय को हम लोग जस्ट डुप्लीकेट और बढ़ा भी सकते हैं। ये है नेटवर्क सिस्टम। आप कब से कर रहे हैं? अक्सर नए लोग पूछते हैं आप कब ज्वाइन किए थे इसको। तो इसका सही बताए, एग्जैक्ट टाइम बताइए उनको कि मैं 1.5 साल पहले जुड़ा था इस बिजनेस से। मैं उस समय जुड़ा था जब इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था। मैं अभी 2 महीना पहले जुड़ा हुआ हूँ। एकदम सच एग्जैक्ट टाइम बताइए नए लोगों को। हम लोग कुछ भी जानकारी नहीं छुपाएंगे अपने नए लोगों से। आगे देखते हैं क्या। डिस्कस टीम स्ट्रेंथ। उनको ये भी बताइए कि 2 महीना पहले जुड़े थे, 1.5 साल पहले जुड़े थे, अभी मेरे टीम में 80-90 लोग हो चुके हैं, 100 लोग हो चुके हैं, 2000 हो चुके हैं, 6000 हो चुके हैं। जो एग्जैक्ट है वो बताइए। आप कब से कर रहे हैं में बहुत सारा कुछ आता है। एग्जैक्ट इनकम बताइए। नहीं है तो बोलिए कि अभी मेरा इनकम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो टीम बड़ा ही कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आपके पास भी आए हैं। अगर आपको प्लान अच्छा लगा तो आप भी जुड़ेंगे, आपके साथ आपके लोग भी जुड़ेंगे, तो आपकी भी टीम बढ़ेगी, मेरी भी टीम बढ़ेगी, एक बार इनकम भी आएगा। अगर एक मैचिंग इनकम आता है तो वो भी बताइए कि अभी तो 3,964 रुपया एक आध मैचिंग मेरा महीने में आ जाता है, लेकिन लगे हुए हैं इसमें हम। जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा इनकम होगा। हाँ, मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं अपलाइन में जिनका मंथली 20,000, 22,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1.5 लाख ऐसे होता है। तो बस लगे हुए हैं, एक यात्रा पे निकल चुके हैं, देखें कहाँ तक सफल होते हैं हम लोग। फ्यूचर प्लान बताइए उसी में कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तो जॉब कर रहे हैं हम, ठीक है, कल को प्राइवेट जॉब है, नहीं रहा तो फिर नया ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिला तो कम से कम अभी धीरे धीरे समय निकाल के एक आध घंटा बिजनेस करते करते हम आगे बढ़ गए, तो एक समय के बाद इनकम जब शुरू हो जाएगा तो मेरा रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो एक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, देखिए, हम लोग जब अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे तो लोग को रिलेट करेंगे उससे। इसको कहते हैं सपोर्टिव सुपरविजन। एक वर्ड है ना सुपरविजन, मतलब जाके काम देखिए अपने टीम में कैसा लोग कर रहा है। और एक होता है सपोर्टिव। इसमें क्या होता है कि आंसर देख के प्रश्न पूछना। अगर यहाँ पे हम लोग आप कब से कर रहे हैं और क्यों का आंसर आ जाएगा, फ्यूचर प्लान बता देंगे। जैसे मेरा सिंपल प्लान है कि सुशील सरकारी नौकरी की बात क्यों करते हो तुम? तो सीधी बात है कि नौकरी मेरे लिए है, मेरे बेटे के लिए नहीं। वो क्या करेगा फ्यूचर में? सबको पता है कि नौकरी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब सिर्फ 7%, इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ 7%
ही वैकेंसी निकल पा रहा है कोरोना के बाद। और एक और वेलकम कीजिए नए वायरस का, ओमिक्रॉन, जो कोरोना से भी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। उसका भी एंट्री हो चुका है भारत में, आज 4 केस पकड़े गए हैं। तो ये सब माहौल होता रहेगा तो नौकरी किसका फिक्स है? कहीं फिर होटल बंद हो गया, फिर ट्रैवल बंद हो गया, फिर टूरिज्म बंद हो गया, तो क्या करेंगे वो लोग जो टूर ट्रैवल में काम करते हैं, जो होटल में काम करते हैं? जब कह दिए सरकार कि अब घर से बाहर नहीं निकलना है, फुल्ली लॉकडाउन, तो कहाँ जाएगा वो अंडा वाला जो मेरे घर के आगे बेचता है चौराहे पे? कहाँ जाएगा वो पान वाला? तो फ्यूचर प्लान के लिए बहुत जरूरी है भाई कि मेरा एक सिक्योर्ड इनकम हो जाए। इसके लिए हम इस बिजनेस को जुड़े हुए हैं, और यही हम बताने के लिए आज आपके पास है, या आप मेरे पास आए हुए हैं। इसमें देखिए, अब यहाँ से होता है रायचंद वाला क्वेश्चन। इसमें कोई भविष्य नहीं है भाई। नए लोग अक्सर बोलते हैं ये बात, बहुत करके छोड़ चुके हैं, इसमें कुछ भी भविष्य नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए गवर्नमेंट अप्रोच, कि सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है। 16,000 अरब या करोड़ का जो बिजनेस लोग कह रहे हैं कि अब आगे फ्यूचर में एमएलएम और नेटवर्क बिजनेस बहुत ज्यादा बूम करने वाला है, इसका मार्केट आने वाला है, बल्कि आ चुका है। तो जब सरकार इस बात को कह रही है, वो तो कुछ सोच समझ के बोल रही होगी। भविष्य क्यों नहीं है? कुछ सक्सेस स्टोरी बताएं हम लोग कि आप कह रहे हैं भविष्य नहीं है। इसमें इनकम करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, और ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। कितने लाख फैमिली का घर नेटवर्क बिजनेस से ही चलता है, वो चाहे एटमी में हो, चाहे एमवे में हो, चाहे मोदी केयर हो, चाहे सेफ शॉप हो, कोई भी हो। 40 लाख फैमिली का घर इसी से चल रहा है। तो आप कैसे बोलते हैं कि भविष्य नहीं है? गवर्नमेंट का गाइडलाइन ये ऐसा सिस्टम है, आप कह रहे हैं कि भविष्य नहीं है। सरकार इस पे एक्ट बना चुकी है, रूल बना चुकी है, गाइडलाइन बना चुकी है कि ये कैसे कंपनियां कैसे कैसे लोगों तक पहुंचेगी, लोगों के भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम करेगी। सरकार गाइडलाइन बना चुकी है, कुछ है तभी तो। और इस बिजनेस को समझना और निरंतर टिके रहना, तब इसमें आप सक्सेस भी होंगे और भविष्य भी होगा। हाँ, भविष्य नहीं है, लोग जुड़ते हैं छोड़ देते हैं, तो कहाँ भविष्य होगा? और जो टिक गया है वो आज कितना कमा रहा है। तो हर चीज में भविष्य तो सरकारी जॉब में भी नहीं है। अब पेंशन बंद कर दिया गया, और गवर्नमेंट में कभी भी चिट्ठी आ जाता है कि कल से आपको नहीं आना है। प्राइवेट जॉब में कब निकाल दिया जाएगा पता ही नहीं है। भविष्य तो वहां भी नहीं है। भविष्य तो उस होटल में भी नहीं था जब कोरोना में 2 साल के लिए 1 साल के लिए होटल ही बंद हो गया था। भविष्य तो वहां भी नहीं था कि टूरिज्म, कोई कश्मीर नहीं जाता था, कोई माता रानी का दर्शन करने नहीं गया, कोई जम्मू घूमने नहीं गया, कोई बेंगलोर घूमने नहीं गया। तो टूरिज्म मार खा गया पूरा। तो भविष्य वहां भी नहीं था। और वो सब छोड़िए, क्या पता आज आके प्लान समझा रहे हैं, कल मेरा ही भविष्य न रह जाए। तो लाइफ जब अनसर्टेन है, तो ये देखिए, मरना सबको है, तो ये सोच के थोड़ी आदमी आज जिंदा रहना छोड़ दे। ट्राई करते हैं हम लोग, क्या पता एक अच्छा भविष्य इसमें भी निकल जाए। कितनी कंपनियां भाग गई। किसी भी नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब कभी भी रिएक्शन में नहीं देना है, रिएक्ट तुरंत नहीं करना है। अरे अरे, ये कहाँ बोल रहे हैं आप कि कंपनी भाग गई है? हम सीधा बोलते हैं हाँ सही बोले आप, कंपनियां भागती हैं। अब बहुत कंपनी भाग गई है, लेकिन कौन? जो कंपनी मनी रोटेशन पे काम करती है कि 3200 रुपया दे के जुड़ जाओ, जब तुम 3 लोग को लाओगे 3200 में, तो तुमको 3000 मिलेगा। जब वो लाएंगे 3200 तो उसे 500 तुमको मिलेगा। ऐसी कंपनियां भागती हैं। जिस दिन अरब रुपया 10, 20, 25 करोड़ हुआ, कंपनी भाग जाएगी। लेकिन हाँ, ये कंपनी नहीं भागेगी भाई साहब, क्योंकि हमारा कंपनी जो एटॉमी है, ये एफडीआई एक्ट के तहत आई है। बकायदे ऑथराइज कैपिटल जो गवर्नमेंट का फी होता है वो जमा करके आई है। और इसका 5 प्लांट इंडिया में लगने वाला है, एक प्लांट
का काम खत्म होने वाला है, 4 और लगेगा। ये अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुकी है और ये कंपनी ऑलरेडी 24-25 कंट्री में काम कर रही है सक्सेसफुली, तब इंडिया में आई है। हाँ, आपकी बात सही होती, जब ये पहली बार किसी कंट्री में लॉन्च होती तब शक था कि आके भाग न जाए, लेकिन जो 24 कंट्री में डंका पीट चुकी है, 70 कंट्री में प्री लॉन्चिंग में है, लगभग लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग लेके, तो ये कंपनी कहाँ जाएगी। और साउथ कोरिया सरकार की 2 कंपनी, केरी और कोलमार, वो दोनों मिलके इस कंपनी को लाई हैं, तो कहीं से भागने का औचित्य ही नहीं है। 2009 से रजिस्टर्ड हो चुकी है कंपनी साउथ कोरिया से और कई देशों में ये काम कर रही है। तो आज 13-14 साल हो गया है, हमारे कंपनी का रैंक 10वां है, 10 रैंक पे हम लोग हैं। इसका एक एक प्रोडक्ट ऐसा ऐसा जिसको नासा भी अप्रूव करता है, तो ऐसी कंपनी कैसे भाग सकती है। और भागेगी तो आपका क्या लेके गई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है इसमें, आप जो खरीदेंगे उतना ही पैसा पे करेंगे, तो ये भागने का चांस ही नहीं इसका। जापान में टॉप पे है ये हमारी कंपनी, हमारे कंपनी का शेयर अच्छा खासा मार्केट में इसका प्राइस है। और वर्ल्ड की टॉप मैन्युफैक्चर कंपनी कोलमार और नासा के बाद सेकेंड रैंक है केरी, ये दोनों कंपनी मिलकर इसको लेके आई हैं, तो आप यहाँ विश्वास कर सकते हैं। वो कंपनियां भागती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। आज तो इंडिया में हर तीसरे चौथे दिन एक कंपनी पैदा हो रही है। कई कंपनियां जो अच्छे से काम कर रही हैं, रात में सोती हैं, सुबह उठ के प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं। वैसी कंपनियां इकट्ठा करके भाग जाएंगी, लेकिन हमारी कंपनी जो है, जब तक इसका प्रोडक्ट भारत सरकार अपने में रजिस्टर्ड नहीं करती है, तब तक ये लॉन्च भी नहीं करती है। तो इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि हमारे कंपनी के साथ वैसा नहीं होगा। जो गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगा तो भागेगा ना, नहीं तो सरकार उसको अरेस्ट कर सकती है। सरकार जब गाइडलाइन बनाई थी कि क्या नियम होना चाहिए कंपनी रन करने के लिए, कैसे आपके साथ जुड़ने वाले मेंबर का फ्यूचर सिक्योर्ड रहेगा, कैसे इनकम होगा, वो सब जब गाइडलाइन बन गया, तो जो कंपनी फॉलो नहीं करेगी उसको तो भागना ही होगा। और आपको बताएं कि एकमात्र एटॉमिक कंपनी है जो भारत के गाइडलाइन पे 100% परफेक्ट बैठती है, हर एक रूल को फॉलो करती है मेरी कंपनी, जो भारत सरकार बनाई है एक्ट में। बैलेंस शीट, फेक बैलेंस शीट, बहुत सारी कंपनियां देखिए, अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियों का बैलेंस शीट टैक्स बचाने के लिए उसको उस हिसाब से किया जाता है, अच्छी अच्छी कंपनियां। तो ये हमारे कंपनी का फायदा क्या है, जैसे एक बात करें, हम लोग जीएसटी की बात करें, आप जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का जीएसटी जो भी परचेज हुआ उसका जीएसटी सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। बहुत ट्रांसपेरेंट है हमारा बैलेंस शीट। सरकार के साथ हमारी कंपनी रूल फॉलो करती भी है, करवाती भी है। लेकिन ये आज कोई छुपा हुआ बात नहीं है, बहुत सारी कंपनी अपना बैलेंस शीट बनवाती हैं अपने हिसाब से टैक्स बचाने के लिए। कई कंपनियां रूल चेंज करती हैं अपने फायदे के लिए, ये कह के कि मेंबर्स को फायदा होगा। अब एक कंपनी का एक पॉइंट का कीमत था 60 रुपया, वो किया 80 रुपया, 80 रुपये में एक पॉइंट देता है, फिर कर दिया 110 रुपये में एक पॉइंट, और कहती है कि हम मेंबर के फायदे के लिए। इसमें क्या फायदा है, पॉइंट सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए। कुछ कंपनियां रूल चेंज करके कार फंड कहती हैं, कार के बदले कार फंड जमा करेंगे, और कार फंड में आप कार खरीदेंगे या खुद ही आप ईएमआई देंगे। तो कैसे, यहाँ पे तो, यहाँ तो कंपनी छोड़िए लोग भागेंगे इसमें। तो हमारे कंपनी में पूरा यकीन कर सकते हैं, मात्र 13 सालों में 10वां रैंक आ चुका है हमारे कंपनी का, 10वां रैंक 13 सालों में। और इसका जितना प्रोडक्ट है, आप कभी गूगल पे जाइए, विजिट कीजिए, यूट्यूब पे कई चैनल है उसको देखिए, आपको बहुत यकीन होगा। और हम भी पूरा ठोक बजा के अच्छे से समझने के बाद ही इसे हम आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है भाई इसमें। घूम घूम के बात करो, इसके यहाँ जाओ उसके यहाँ जाओ, जैसे आप मेरे यहाँ आके समझा रहे हैं, तो ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा कड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। पहला सवाल पूछिए कि सर आप जॉब कौन सा करते हैं अभी? तो हम ये जॉब करते हैं। तो क्या आसान है क्या उसमें, आप जो जॉब करते हैं? कौन सा काम आसान है ये बताएं, कौन सा काम आसान है आज के समय में? हर जगह कंपटीशन बढ़ चुका है, हर जगह मेहनत है। यहाँ पे हम लोग 20-22 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद एक नौकरी मिलता है हमको। सरकारी का तो चांस ही अब खत्म है, प्राइवेट में जॉब करते हैं हम लोग। 8 से 10 घंटा ऑफिस में देते हैं। वो 10 घंटा देने के लिए सुबह 2 घंटा से नहाना, ब्रेकफास्ट, ये वो करके जाना होता है। एक बॉस के अंडर में काम करना होता है। कभी बॉस डांटता है, कभी सबॉर्डिनेट डांटता है, कभी टारगेट परेशान करता है। टारगेट अचीव नहीं हुआ तो दिल्ली मुंबई से फोन आता है। कहाँ पे नहीं है। एक एमआर जब निकलता है बैग लेके सुबह में, तो रात रात तक डॉक्टर का कॉल लेता है वो, तब घर आता है। इंश्योरेंस बेचने वाले लोग हर घर में जाके नॉक करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। आज हर आदमी के घर में इंश्योरेंस है, फिर भी इंश्योरेंस वाले बेचते हैं। कहाँ पे टफ नहीं है। और कौन सा काम आसान है आज के डेट में? मेहनत तो हर जगह चाहिए। आज हम जो आके आपके पास समझा रहे हैं, अभी कम से कम 40 मिनट हो चुका है, तो ये तो समय हम लगा रहे हैं ना अपना। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इसे इनकम चाहते हैं। जो जरूरत है वो मेरे पूरे सैलरी से नहीं हो पा रहा है। घर का किराया बढ़ता जा रहा है, बच्चे का फी बढ़ता जा रहा है, उसमें से डोनेशन देना हो रहा है, महंगाई अपने चरम पे है। मन का चीज नहीं खा पाते हैं हम लोग। पहले रेस्टोरेंट में 3-4 बार महीने में जाते थे, अब एक बार नहीं जा पा रहे हैं। बच्चा अलग खिलौना के लिए परेशान कर रहा है, अगले महीने बोल के कर ले रहे हैं हम लोग। कहीं घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है। शादी ब्याह में एक आदमी जा रहा है ये कह के कि बच्चों का एग्जाम। तो हर परेशानी तो हर जगह है ही है। अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम लोग? अभी देखिए, हम जॉब से आए हैं 6, 6:30 बजे, फ्रेश हुए हैं और आपके पास पहुंच गए आपके साथ चाय पीने के लिए। तो अभी स्टेमिना है शरीर में, अभी कर लेंगे, अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, तो कल इसका रिटर्न मिलने वाला है हम ही लोगों को। तो मेहनत तो हर जगह है। आप नहीं कमाते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं ना आप, मेहनत कर रहे हैं ना आप। देखिए, थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार भी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इमोशन को ना हैमर करते रहेंगे बीच बीच में हम लोग, ताकि वो आपसे बहुत जल्दी जुड़े। और उसके बाद आपकी बात प्लान समझ के नहीं, आपको एकदम अपना समझ के कि आप मेरे घर में मेरे लिए ही आए हैं, ऐसा सोच के सुनने लगे। इसीलिए हम बोले कि जब जवाब का उत्तर कभी काटना नहीं है, बताना ही है कि कहाँ पे मेहनत नहीं है। यहीं पे हम लोग, कुछ लोग क्या बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दीजिए हम है ना। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं हम लोग। कभी भी नहीं। पावर लिख तक की बात मत कीजिए कि जुड़ जाइए ना, एक टीम हम खड़ा कर देंगे। ये बोल के ना आप आधा बिजनेस खत्म कर दिए। मेरे शिखा में, आज शिखा मैडम में, आज 2 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। अभी तक कभी ये नहीं हुआ कि भैया तो मतलब सुशील जी आपके नीचे हम इसको दें कि नहीं दें, या हम शिखा जी दीजिए चैलेंज दीजिए। मेरा टीम में मेरा राइट 100% मेरा है, और लेफ्ट में कम से कम 95 से 98% मेरे लोग हैं। इसीलिए उनको बताइए कि यहाँ भी मेहनत पड़ेगा, लेकिन हाँ, यहाँ 10 घंटा नहीं देना आपको, 1-2 घंटा दीजिए पर डे। छुट्टी के दिन दीजिए। आपके लोगों से हम लोग मिलने जाएंगे, आप साथ में काम करेंगे, हम लोग साथ में मिलके करेंगे, तो मेहनत नहीं पड़ेगा। इंजॉय करते हुए काम करना है। कहाँ भागा जा रहा दुनिया अभी। आप सिस्टम को जानते हैं, ये सिस्टम को देखिए, वो क्यों टफ है उसके लिए। वो अकेला 10 घंटा काम करता है महीने भर की तनख्वाह के लिए। उसको सिस्टम बताइए कि यहाँ पे लोग आपके लिए काम करेंगे। आप जो 10 घंटा काम करें अपने जॉब में, यहाँ पे आपके नीचे 1000 लोग हो जाएंगे, और उसमें से 500 लोग भी पर डे काम करेंगे, तो 500 घंटा आपके नीचे काम होने वाला है।
तो आपका मेहनत तो आपकी टीम ले लेगी। ये इतना अच्छा सिस्टम, इतना प्यारा, इतना मीठा सिस्टम है नेटवर्क। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब या बहन जी या मैडम, कितना चाहती हैं इनकम फ्यूचर में? कितना चाहती हैं आप फ्यूचर में? क्या चाहती हैं, कितना इनकम हो आपका? क्योंकि जिस ढंग से महंगाई बढ़ता जा रहा है, 10 साल के बाद, एकदम लिख के रखिए, ये बात फैक्ट है, 2022 में हम लोग हैं, 2030 तक अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया नहीं रहेगी तो आप सरवाइव करेंगे? आप जिंदा रहेंगे, जिएंगे नहीं। जो महंगाई जिस ढंग से जा रहा है आगे, और महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे विश्व में प्रॉब्लम है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख नहीं हुई, और आज जिनके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख, 20 साल के बाद उसका कीमत 53,000 रुपया रह जाएगा। और 10 साल और जोड़ दीजिए, 30 साल के बाद उसका कीमत रह जाएगा 13,000 रुपया। आज जिनके पास 1 लाख रुपया है, 30 साल के बाद 13,000 रुपया उसकी कीमत रहेगी। आप गूगल पे विजिट कर लीजिएगा किस ढंग से। तो यहाँ पे बताइएगा कि आपके खर्च के हिसाब से आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत कर ही लिया जाए। अगर महीने का 2 मैचिंग, अगर 8,000 रुपया आने लगेगा, तो समझ रहे हैं कि आपके घर के सब्जी का, दूध का खर्च निकल जाएगा। आज के डेट में कोई 800 रुपया नहीं, 1 रुपया बढ़ता है पेट्रोल पे तो पेपर पे हड़कम मचता है। यहाँ पे 8,000 रुपया इस बिजनेस में कमाने लगेंगे महीने में। छोड़िए 8,000, एक ही मैचिंग आएगा 4,000 रुपये का। तो 4,000 में से क्या क्या आप खर्च कर सकते हैं, उसी से पूछिए। ज्यादा पहला मुलाकात में नए मेंबर को कभी करोड़ों का सपना मत दिखाइए। और जो बंदा बाइक से आया है आपका प्लान सुनने के लिए, तो उसको कार तक का सपना दिखाइए, 38 लाख का कार नहीं। हम लोग यहीं पे थोड़ा सा गलत कर जाते हैं। साइकिल से प्लान देखने आया है, उसको लोग दिखाते हैं 38 लाख का कार। वो हमेशा नीचे उतर के बोलेगा, गुलाब वाटिका में 2nd फ्लोर में एक लड़का है सुशील श्रीवास्तव, अव्वल दर्जे का पागल है, कह रहा था कि 38 लाख का कार मिलेगा बिजनेस में। और गलत नहीं है, उसका ही पागल बोल के गया सुशील श्रीवास्तव। इसलिए सपना भी, एक ऑटो वाले को बुलेरो का सपना दिखाइए, बुलेरो वाले को स्कॉर्पियो का दिखाइए। जब एक बार प्लान समझ जाएगा तब दिखाइए ना 38 लाख का कार और आधा करोड़ का कार। तब उसको दिखाइए 6 करोड़ का हार्ड कैश, सब कुछ दिखाइए, लेकिन एक एक स्टेप। तो फ्यूचर इनकम कितना चाहते हैं, और वो फ्यूचर इनकम आपके लिए आपकी टीम काम करेगी, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस लोग या जुड़ाव करना है। ये वो सिस्टम होता है। लोग प्लान सुनते ही नहीं है। आप नया मेंबर जुड़ा है आपके साथ, 2 4 ट्राई किया, और क्या बोला आपसे कि अरे सर जुड़ तो गए हैं लेकिन लोग प्लान ही नहीं सुनते हैं। ये अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है नए लोगों के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप पूरा प्लान जानते हैं क्या? पूरा प्लान आपको पता है? आप सिर्फ आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड दिए, एक ही मुलाकात में आपको हम जितना बताए थे उतना ही लेके आप फील्ड में उतर जाइएगा। तो लोग जब समझेंगे नहीं तो क्यों जुड़ेंगे आपके साथ, क्यों सुनेंगे आपको? इसलिए जब भी कोई नया मेंबर जुड़ता है आपके साथ, उसको पहले मुलाकात में बता दीजिए कि कम से कम पूरा रोज मीटिंग में आइए। पहले अपने आप अपना हथियार को मजबूत कर लीजिए। रोज प्लान सुनिए, रोज प्रश्न पूछिए, जहां कंफ्यूजन है वो जानिए। पहले 10 15 20 बार प्लान सुन लीजिए, और जब आपको लगता है कि हाँ आप किसी को समझा पाएंगे, तो एक बार पहले हम लोग को सुना दीजिए, तब आप फील्ड में उतरिए। इधर 20 दिनों में जब भी कोई नया आदमी मिलता है, तो आप या तो हमको वहां पे ले चलिए, या अपने लाइन को ले चलिए, या उनको यहीं पे लेके चले आइए मेरे घर पे। चाय भी पियेंगे और प्लान भी शेयर करेंगे। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 साल से यहाँ पे हैं,
लेकिन जो प्लान अभी भी पूरा नहीं समझे हैं और वो फील्ड में जाके प्लान समझाते हैं। जब आप ही नहीं समझे हैं, जब प्लान हम लोग ही नहीं समझे हैं, तो क्या समझाएंगे किसी को? वो एक सवाल पूछेगा आपसे कि अच्छा कितना कितना परसेंट, बोले मास्टरशिप में कितना परसेंट, आपको याद ही नहीं था। तो क्या बोलेगा? खुद पता नहीं है सर, आप हमको प्लान समझा रहे हैं। तो कम से कम बेसिक प्लान आपके पास होना चाहिए जिससे आप युद्ध लड़ पाए। ये बिजनेस प्लान दो धार का तलवार होता है। जरा सा गलती से चलेगा तो आप ही का हाथ घायल कर देगा। आप सामने चलाए थे, आप ही पे चल जाएगा। तो जब तक प्लान आपको क्लियर नहीं है तब तक मत समझाइए। कितना समय आप देते हैं इस बिजनेस को? आप जब से जुड़े हुए हैं, पहले एक दिन याद होगा आपको हम बताए थे कि रोज एक आध घंटा समय दीजिएगा, मीटिंग में आइएगा, प्लान समझिएगा। तो वो कितना समय आप दे रहे हैं उसके लिए? तो जब तक खुद को तैयार नहीं करेंगे भाई, तो कैसे हम किसी को समझा पाएंगे? आप ही को याद है कि आपके हम 1 घंटा समझाए थे, तब आप जाके कन्विंस हुए थे। तो जब आप 1 घंटा में समझे थे, तो लोग 10 मिनट में कैसे समझ जाएंगे? आप कंज्यूमर हैं, आप यूज कर रहे हैं कुछ, क्या क्या यूज किए हैं अभी तक आप? क्योंकि एक अच्छा कंज्यूमर आप तब बना पाएंगे जब खुद एक अच्छा कंज्यूमर हो। ये याद रखिएगा। सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद हम किसी को बोलने लगेंगे, वो यूज करेगा। आज भी हम चैलेंज करते हैं, दिल पे हाथ रख के जितने लोग हैं एक बार सोचिएगा, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो हीमोहिम कभी यूज नहीं किए हैं, लेकिन रोज रिकमेंड करते हैं हीमोहिम को हम लोग। मेरा एक मेंबर, हम दूसरे की क्या बात करें, मेरे घर में ये घटना घटा। मेरा एक मेंबर कॉन्फ्रेंस पे लेके एक डॉक्टर से बात करवा रहे थे और बोल रहे थे कि सर हम तो रोज यूज करते हैं हीमोहिम को, आप बात कीजिए सुशील सर से। तो सुशील से बात होते होते डॉक्टर पूछे कि यह टैबलेट फॉर्म में आता है क्या? तो वो मेंबर कह रहा मेरा, सर हीमोहिम किस में आता है, टैबलेट में आता है? तो डॉक्टर बोले कि भाई साहब आप तो रोज यूज करते हैं, तो क्यों पूछे टैबलेट फॉर्म में आता है कि नहीं? तो उस दिन हमको समझ में आ गया। तो जब तक हम लोग यूजर नहीं है, याद रखिएगा, आप बिना यूज किए किसी को समझा रहे हैं और यूज करने के बाद समझा रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशन पे अंतर पड़ता है। पहले वाला पकड़ में आ जाता है कि आप यूज नहीं किए हुए हैं, लेकिन यूज किए रहेंगे आप, तो आपकी आंखें बोलेंगी, आपका चेहरा बोलेगा, आपका हाव भाव बोलेगा। अगले को आपके चेहरे में हीमोहिम का डिजाइन दिखने लगेगा। आप किसी शैम्पू की बात कर रहे हैं और स्कैल्प का शैम्पू आप यूज किए हुए हैं, तो आपका चेहरा बोलेगा, वो कॉन्फिडेंस बोलेगा। अगला जान जाए कि साला यूज करना चाहिए। सही बोल रहे हैं सुशील, यूज करना चाहिए। तो आप कंज्यूमर नहीं बने हैं तो लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे? मीटिंग में आप रेगुलर आते हैं? एक मीटिंग, एक क्वेश्चन और लगातार कॉल, ये तीन चीज ही आपको मजबूत करेगा। रोज अपने अपलाइन के मीटिंग में जाइए। यहां नहीं आने का टाइम है, आपका अपलाइन जब भी मीटिंग करता है उसके मीटिंग में जाइए। आपका डाउनलाइन मीटिंग करता है, डाउनलाइन में भी जाइए। अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम के साथ कॉल पे कोऑर्डिनेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहिए, क्लोज कांटेक्ट में रहिए। और प्रश्न जितना आता है उतना पूछिए। प्रश्न जितना प्रश्न पूछेंगे उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये सब करेंगे तब तो लोग आपको सुनेंगे। आप क्या शिव जी हैं? आप भोले शंकर हैं? नहीं है। एक तिनका के बराबर भी हम लोग नहीं है इस बिजनेस में। आज भी हम चैलेंज करते हैं। हम तो पहली बात की, हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। आज भी आप कभी भी प्लान देखना शुरू कीजिए, इसके गूगल पे जाके, साइट पे जाके, रोज कुछ नया सीखेंगे हम लोग। अभी 6 महीना पहले हम ये चीज सीखे कि सरोज मास्टर बनने, एसआरएम बनने के बाद
3 बार बने, तीसरी बार बन जाएंगे तब क्वालिफाई करेंगे स्टार मास्टर के लिए। 3 बार स्टार मास्टर बन जाएंगे तब क्वालिफाई करेंगे अगले पिन के लिए। ये 6 महीना पहले हम जाने, हम कोई 30 मार्क का नहीं है, लेकिन हम कभी लाइफ में बॉस, हम ट्रेनिंग फील्ड से हैं। हम एक चीज जानते हैं कि जिस दिन आपको लग गया कि हम सब कुछ जानते हैं, लाइफ खत्म। मरने के समय तक सीखा जाता है। भगवान भी मरने के समय तक सीखे थे। आप सब लोग कहते हैं ना ये चीज कि बुद्ध जी को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही हम भी पढ़े हैं या अभी पढ़े हैं। शायद ही कोई जानते होंगे हम में से कि आखिर ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था, और आज तक कोई पूछा भी नहीं है। सबको पता है कि बुद्ध जी को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ ये कोई नहीं जानता है। आज जानेंगे हम लोग। ज्ञान ये प्राप्त हुआ था कि जब बुद्ध जी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो आगे से एक बंजारा का परिवार जा रहा था और वो गाना गाते हुए जा रहा था। लेकिन ये जब से ध्यान मग्न हुए थे तो इनके शरीर में दीमक लगना शुरू हो गया था। बुद्ध जी का पैर में दीमक लगा, फिर पेट में लगा। अब उनके हार्ट में इन करने वाला था। तब तक वो बंजारा जाता जा रहा है और गाना गा रहा था अपने भाषा में। उस गाना का ये बोल था कि सितार के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत रखो कि मधुर ध्वनि ही ना आए। पूरे जीवन का सार बुद्ध जी को लगा कि हम ज्यादा तपस्या के चक्कर में जान न दे दें। तुरंत तपस्या से हट गए और वहीं बगल में नदी में कूद गए। अपने को साफ किए, धोए, दीमक हटाए। अब पूरा लाइफ इसी चीज पे है। किसी को इतना प्लान मत समझाइए कि बोर हो जाए, और किसी को इतना कम मत समझाइए कि वो निर्णय न ले पाए। किसी को इतना कॉल मत कर दीजिए, जुड़ना जुड़ना जुड़ना, कि फोन उठाना बंद कर दे। और किसी को इतना कम मत कॉल कीजिए कि वो जुड़ने वाला था, आप नहीं पहुंचे, हम पहुंच गए वहां पे। तो बुद्ध जी को यही ज्ञान मिला था। इसी ज्ञान को इस बिजनेस में लाइए। हर चीज का एक सीमा होता है। शैम्पू लेके पहुंच गया किसी घर में, उसको शैम्पू नहीं यूज करना है तो तार को मत टाइट कर दीजिए, शैम्पू बेच के ही मानेंगे। उसके बाद ब्रश लेके जाइए, पेस्ट लेके जाइए। कोई प्रोडक्ट का औकात कम नहीं है हमारा। एक 110 रुपए का ब्रश भी आपको सेल्स मास्टर पैदा कर देगा। हमेशा हम ट्रेनिंग में सेशन में बोले हैं कि एक ब्रश देके हम 1.5 लाख पॉइंट निकलवा लिए। लोग आपको सुनेंगे, आप ना वैल्यू तो बनाइए। जिंदा मुर्गा बन के रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जिंदा मुर्गा आपको मिलता है 200 रुपए में। उसी मुर्गे को काट दीजिए, 4 प्लेट बनेगा चिकन चिल्ली। एक एक कीमत रहेगा 250-250 रुपया प्लेट। चिकन मुर्गा मरने के बाद 1000 रुपए का बिकता है, जिंदा मुर्गा 200 रुपए में। तो जब तक आप अपने को जिंदा रखेंगे तब तक कोई कीमत नहीं है। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए तो लोग सुनेंगे आपको। लोग फोन लेना बंद कर देते हैं सर, पता नहीं। देखिए ना, हम जुड़ तो गए हैं लेकिन हम लोग फोन ही उठाना बंद कर दिया। क्यों नहीं बंद करेगा? फिर वही सवाल, कौन है आप? हु आर यू एंड व्हाट कैपेसिटी यू हैव? आपके पास कौन सा वो गुण है कि लोग आपकी बातों को सुने, आपके फोन को उठाएं? अपना वैल्यू बढ़ाइए। आपका फोन इसलिए नहीं उठाता है कि जब फोन आप करते हैं तो एटॉमी में जुड़ने का बात करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो प्रोडक्ट लो ना, यही बोलते हैं। जब आप उठाते हैं तो मेरा मैचिंग नहीं हो पा रहा है यार, आप यही बोलते हैं। उठाना बंद कर देगा वो। कभी हाल चाल पूछिए, कभी उसके घर पे जाइए, चाय पी के एक बार भी बिजनेस का बात नहीं कीजिए और चले आइए। उसको लगे कि आप उसके लिए जा रहे हैं, ना कि हर बार बिजनेस के लिए। क्यों फोन उठाएगा आपका? कभी नहीं उठाएगा। और फिर वही सवाल, हु आर यू? आप क्या हैं? आप कौन हैं? उस कौन का जवाब ढूंढिए पहले।
उस कॉन को खत्म कीजिए, ताकि लोग वेट करें आपके सेशन का, लोग वेट करें आपके कॉल का, लोग वेट करें कि कब आपसे मुलाकात होगी। इसमें ईगो नहीं है, घमंड नहीं है। आप जैसा बनेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स भी आपके पास वैसा ही आएगा। हैसियत तो बनाइए। क्यों नहीं लोग फोन उठाएंगे आपका? जिस दिन जुड़ा था उस दिन कॉल किए थे आप, फिर 3 महीना कॉल नहीं किए उसको, फिर 3 महीने बाद कॉल कर रहे थे कि भाई साहब जुड़ गए हैं, कुछ किए कि नहीं किए। वो फोन नहीं उठाएगा, वो ब्लॉक कर देगा आपको, क्योंकि आप सिर्फ काम पे ही फोन करते हैं। लास्ट टाइम कॉल कब किए थे उसको? आपके मोटिव को वो जानता है, आपके मोटिव को कॉल किस लिए किए हैं जानता है वो, क्यों फोन उठाएगा? उसको पता तो चले कि आप सेल्फिश नहीं हैं, आप खाली शैम्पू लेके नहीं आते हैं हर बार। उसको लगे कि इधर से अक्सर क्या होता है, ऐसे गुजर रहे थे, सोचे मिलते चले, तो मिलते चल तो खाली मिल के आइए, हाल चाल पूछ के चले आइए, और क्या करें न्यू ईयर में, क्या प्लान है, वो सब बात करके चले आइए, ताकि उसको लगे कि अरे एटमी के बारे में कुछ बात नहीं किया सुशील, और अगली बार कॉल करेंगे तो बात करेगा। कितने बार कोशिश की अटेम्प्ट उससे मिलने का? यस, अदरवाइज नेक्स्ट। लेकिन आपके लाख कोशिश के बाद अगर फोन नहीं उठता है, वो नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट, छोड़िए उसको, क्योंकि आपको कमाना है, आपको टीम टीम खड़ा करना है। एक के पीछे 20 दिन लगाएंगे, उस 20 दिन में 2 नया मेंबर आ जाएगा। इसको छोड़ना नहीं है, इसको साइलेंट मोड में रखिए कुछ समय के लिए, फिर उसके पास जाएंगे हम लोग। प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है इस सब का। हम पहले भी एक दो कंपनी किए थे, कहाँ लोग खरीदेगा आजकल इस सब का। एक तो सल लोग का नौकरी कम होता जा रहा है, कोरोना फोरोना के चक्कर में जॉब जा रहा है, सैलरी का इंक्रीमेंट कई साल से नहीं मिला हुआ है, अब प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। यहाँ पे फिर बात नहीं काटना है, सही बोल रहे हैं, महंगा होता है। यस, यू आर राइट, सही बोल रहे हैं आप। नेटवर्क सेक्टर में जितना भी देखेंगे ना प्रोडक्ट, तो मार्केट रेट से महंगा ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनता है वो हर्बल होता है, हमारा हर्ब्स होता है। और वो हर्बल जिस कंट्री में फेमस है, उसी कंट्री का कंपनी लेके बनाती है, और टेक्नोलॉजी ऐसा यूज होता है ताकि उसका पूरा का पूरा रिजल्ट हम लोग को मिले। एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे लोगों को, वैसलीन और निविया, जब पूछेंगे भारत में कि निविया महंगा क्यों है, तो निकल अरे निविया अच्छा क्वालिटी का अच्छा ब्रांड है इसलिए महंगा है। वैसलीन तो कोई भी ले लेगा, निविया हर घर में नहीं मिलता। तो जब लोगों को पता है कि ब्रांड और क्वालिटी ज्यादा होगा, तो दाम थोड़ा देना ही देना है। तो सस्ता करेंगे हम लोग कि हमारा प्रोडक्ट महंगा तो है, फर्स्ट टाइम जब खरीदेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है मार्केट के तुलना में। लेकिन सोचिए ना, आप 2 लीटर खरीद लिए कपड़ा धोने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट, और एक वॉशिंग मशीन में 20 ml डालेंगे, 2,500 कपड़ा धुल। शिखा जी एक बार बताएंगे तो मेरी आवाज क्लियर है, क्योंकि दो दो कॉल आया, सर, डिस्टर्ब किया हमको। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए, तो लॉन्ग लास्टिंग एक एक प्रोडक्ट, शैम्पू हमारा अगर जेंट्स कोई लगाता है तो मेरा शैम्पू 5 से 6 महीना चलेगा, 5 to 6 month। और कोई फीमेल उससे ज्यादा ही चलेगा, और फीमेल कर रही है तो 4.5 5 महीना चलता ही चलता है। मेरे घर में एक फीमेल है मेरी वाइफ, वो देखे हुए हैं, उनका शैम्पू अलग है, मेरा शैम्पू अलग है। मेरा अभी भी लगता है कि 7वां महीना चल रहा है। तो लॉन्ग लास्टिंग बताएंगे हम लोग। हमारा इवनिंग केयर फेस वॉश देखिए आप, कितना लिया जाता है, एक चने के बराबर, अब पूरे चेहरे पे झाग करता है। तो बताइए कि 755 रुपए का फोम क्लींजर आप फेस वॉश के लिए
ये 8 महीना चलेगा, उनको सस्ता करना है। और सबके बाद ये जरूर बताइए कि भाई इसी पैसे में इनकम भी है, इसी में से कंपनी इनकम भी देती है। सोचिए, मेरा एक मैचिंग हुआ 3-3 लाख पॉइंट का, कंपनी हमको दी 3,964। तो जब मेरा 3-3 लाख मैच किया, तो शिखा जी के एक तरफ हम हैं, तो शिखा जी को 6 लाख मिला, उधर भी कोई 3 लाख किया होगा, तो शिखा जी को भी मिलेगा 3,964। तो इसे एक नीचे मैचिंग हुआ, तो ऊपर कितने लोग का मैचिंग हुआ? वो पैसा कहाँ से आएगा? इसी कंपनी से आएगा। लेकिन जो मार्केट में प्रोडक्ट है, उसको तो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, कितना फायदा मिला, कितना इनकम मिला। और हमारा हर प्रोडक्ट केमिकल रहित है, लेकिन मार्केट में जो है वो आपको नहीं पता है। यहाँ पे डालडा, नकली डालडा फैक्ट्री पकड़ा गया, लाइफ बॉय नकली पकड़ा गया, वॉशिंग पाउडर नकली पकड़ा गया। यहाँ पे कम से कम हम लोग शुद्ध चीज ले रहे हैं, हेल्दी चीज ले रहे हैं। तो सब कुछ तो इसी में जुड़ा हुआ है। 1,700 रुपए का पेस्ट खरीदेंगे आप, तो साल भर चलेगा। 200-200 ग्राम का 5 पैकेट मिलता है। एक पेस्ट कम से कम 2 से 2.5 महीना चलेगा। तो पहले जब खरीदने जाएंगे तो 1,700 रुपया, और ये 1,700 का पेस्ट, लेकिन साल भर जोड़ दीजिएगा तो कितना पड़ा महीने का? 120 रुपया, 130 रुपया। और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट प्रोपोलिस पेस्ट मिलता है हम लोगों को। कौन सा महंगा है? 110 रुपए का ब्रश खरीदते हैं आप, ब्रश फैलता नहीं है, सॉफ्ट होता है, ओवल शेप में होता है, 1-1.5 साल चलता है। उस दिन सेशन में, मेरे मंडे को मेरे सेशन में किसी भाई का मैसेज था कि हम 1.5 साल से ब्रश नहीं चेंज किए हैं। सोचिए कितना लंबा चल रहा है। हमसे नहीं हो पाएगा भाई, बड़ा टफ है। उनको बोलिए आपसे ही होगा सर, और आप अच्छे से कर लेंगे। इतना देर जो बात किए ना, हमको तो आइडिया लग कि आपके अंदर कर देने का मन करता है। जब कॉल काटें उसके बाद भी कॉल करते हैं, तो आपसे ही होगा सर, हम लोगों से ही होगा, और मिल के होगा। कौन कह रहा है कि आप अकेले कीजिए, है ना? हम लोग मिल के करेंगे। सफल हुए लोग भी इंसान ही थे सर। इसमें कितने सक्सेस लोग हैं, कितने सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, SRM, कोई स्पेशल एजेंट, कितने लोग महीने में 2-2, 3-3 मैचिंग ले रहा है सर। वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। क्यों नहीं होगा सर? हम ही लोग से तो होगा। अभी जो आप कर रहे हैं वो सबसे हो जाएगा क्या? अभी आप जो जॉब कर रहे हैं सर, वो जॉब हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब थोड़ी कि मेहनत नहीं करेंगे। अभी आपको इसलिए लग रहा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इस सिस्टम को भी जान नहीं रहे हैं सर। जानेंगे हम लोग, हर 2 दिन पे, एक दिन पे जब आप कहेंगे तब मिलेंगे। जब फ्री हैं बुला लीजिए हमको, या मेरे घर पे चले आइए, कॉफी भी पियेंगे और चर्चा भी करेंगे। जिस दिन आप इस सिस्टम को जान गए तो आप ही से होगा। अभी नहीं जानकारी है, कम जानकारी है, इसलिए आपको लग रहा है सर। हम भी तो यही सोच रहे कि नहीं होगा, लेकिन देखिए आज हम अकेले आके आपको प्लान दिखा रहे हैं। मेरा कहाँ कोई साथ मेरा प्लान है। हमको भी लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो काम करेंगे ना सर, प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो सब कुछ होने लगेगा। बचपन में डरते थे भूत से, लाइट ऑफ है तो रूम में जाते नहीं थे सर हम, लेकिन आज जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अब डर नहीं लगता है। तो हुआ ना हमसे। तो यहाँ भी डर है सर, डर खत्म हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। लगातार परिश्रम चाहिए इसमें। 1 ही घंटा दीजिए, रोज दीजिए, आधा घंटा दीजिए, रोज दीजिए, सिर्फ संडे दीजिए तो हर संडे दीजिए। सब कुछ होगा सर, बढ़िया से होगा, मस्त तरीके से होगा। हम लोग, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 150-200 लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग मिल के करेंगे, एक साथ धकेलेंगे चट्टान को। ढकलाएगा क्यों नहीं? लोगों से मिलना और मिलाना है, सब काम हो जाएगा। बस आपके पास जितने लोग हैं, लगता है कि हाँ इनसे बात करना चाहिए, चल के मिल के बात करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं जॉब में हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत, अच्छी खासी नौकरी है, ये सब मत दिखाइए।
आप आए हैं, चाय पी लीजिए, मिलते रहेंगे हम लोग, लेकिन ये सब हमसे नहीं होता है, इसका जरूरत ही नहीं है हमको। जैसे हमसे कोई पूछता है कि सर आप क्यों करते हैं, तो सीधा जवाब होता है सरकारी नौकरी मेरा है, मेरे बेटा का नहीं है, और ना ये जॉब ट्रांसफर होगा उसके पास। वो जैसा पढ़ाई करेगा, फ्यूचर वो अपना तैयार करेगा, नौकरी मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा उसका भाग्य है। लेकिन 2-2.5 साल के बाद जो हाल है नौकरी का खत्म ही हो जाएगा, तो करेगा क्या? इसलिए हम कर रहे हैं। तो उनसे पूछिएगा अगली पीढ़ी का क्या प्लान है सर, कितने बच्चे हैं आपके, पढ़ाई भी कर रहा है, अच्छा एजुकेशन भी ले रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है, ये बता पाएंगे हम लोग? अरे थैंक यू, हम सोच ही रहे थे कॉफी के बारे में, थैंक यू। फिर उनसे पूछना है कि कोरोना के बाद से जॉब की स्थिति कैसी है सर पूरे इंडिया में? आपकी बच गई, खुश नसीब है सर, नहीं तो 125 करोड़ लोगों का नौकरी जा चुका है, 125 करोड़ लोगों का। 2.5 लाख वैसे स्कूल के बच्चों बसों का जा चुका है जो बस चलाते थे। कितना होटल बंद हो गया, कितना होटल अपने को फिर से खड़ा कर लिया, कितने लोग चले गए सर इस दुनिया से। जिस जॉब में आप हैं सर, ये जॉब का फ्यूचर कितना है आगे, पता है आपको? तो एक साइड से करने की बात हो रही है, जरूरत आज नहीं है सर, क्या पता कल पड़ जाए। महंगाई के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है क्या? आपकी जॉब अस्थाई है, फिक्स है, अगर सरकार में है तो अगला हाँ बोलेगा, तो उनका तो ठीक है, उनके बच्चे का। प्राइवेट में है तो ना बोलेगा। भविष्य में बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, ये सब बढ़ेगा सर, क्या उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगा हम लोगों का? तो जरूरत कुछ लोगों का आज, नहीं तो फ्यूचर का जरूरत बताइए उनको, कहीं कहीं बताना पड़ेगा कि क्यों इस बिजनेस को पैसिव इनकम क्यों, क्योंकि भविष्य कोई नहीं देखा है, ना कोई जानता है, लेकिन कोई समझता नहीं है ऐसा नहीं है, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो आपको जरूरत आज नहीं है सर, कल पड़ जाए। और सर एक चीज समझिए, महीने में अगर 10,000 रुपया आने लगेगा तो क्या पैसा काटता है? हम लोग तो उस भारत में रहते हैं जहां पे 500 रुपया का सब्जी खरीदने पे 4-5 मिर्चा फ्री में डाल देता है मेरे झोले में, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो 4 मिर्चा से खुश होने वाले लोग अगर 4 मैचिंग आने लगे तो क्या दिक्कत है इसमें? बाइक से चलते हैं सर, अगर पेट्रोल का खर्च आ जाए तो रोज कार चलाएं हम। भविष्य में बचत और अपना घर, आज के नौकरी से कितना बचा लेते हैं हम लोग, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में कब जाएंगे? और जाएंगे तो लोन कहां से मिलेगा? लोन मिल गया तो ईएमआई कहां से देंगे हम लोग? आज तो कम से कम मेरे बाइक का ईएमआई मेरे बिजनेस से निकल जा रहा है सर। तो आप भगवान करे सेटल रहें, भगवान करे आपकी नौकरी दिन दुना रात चौगुना बढ़े, लेकिन साइड से इनकम के बारे में सोचिए सर, क्योंकि आगे आपका और पीढ़ी आने वाला है, उसके लिए भलाई हो जाएगा। समय नहीं है, कितना समय देना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए? टाइम, आप अपने जॉब में कितना दे रहे हैं? तो 8 से 10 घंटा, ठीक है सर। आपका जितना मन है उतना ही समय दीजिए, जो फ्री टाइम है वही दीजिए, क्योंकि समय नहीं देंगे सर तो बिजनेस तैयार नहीं हो पाएगा। और थोड़ा बहुत समय आप दे दिए तो पूरा समय हम देने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि आप जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम भी बढ़ने वाले हैं। आप अपने वेस्ट टाइम को ही इन्वेस्ट कीजिए सर, जो बेकार का टाइम है ना आपका, उसी को इन्वेस्ट कीजिए। बेकार का टाइम क्या क्या होता है? टीवी देखना, न्यूज देखना, फोन पे गप करना, ऑफिस से आते समय पान की दुकान पे 1 घंटा बर्बाद करना, ऑफिस खत्म होने के बाद भी 4 लोग बैठ के बात करते रहना, घर में आने के बाद मोबाइल पे गेम खेलना, मोबाइल पे यूट्यूब पे नया नया वीडियो देखना, ये सारा का सारा वेस्ट टाइम है सर। 1 साल के लिए इसी को बस इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर रिटर्न देखिएगा सर, क्या जबरदस्त होगा। क्या खास है एटोमी में, क्यों जुड़े हैं? आप क्यों जुड़े थे बताइए तो? आप तो आज हमको प्लान बता रहे हैं, आप क्यों जुड़े थे इसमें?
तो देखिए, सबके लिए खास बात कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग लोग को बताइए पहला कि सर मेरी कंपनी, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड में 10वां रैंक है, फ्री ज्वाइनिंग है, एक पैसा इसमें नहीं लगता है, कोई टारगेट नहीं है सामान खरीदने का। आपको ये चीज बहुत बढ़िया लगा कि कुछ भी खरीदने का टारगेट नहीं है। प्रोडक्ट जो मिलता है वर्ल्ड लेवल का मिलता है। 200 सालों का बिजनेस है सर। अगर आप इस जन्म में अच्छा कर गए तो अगला 2 पीढ़ी बैठ के राज करने वाला है, क्योंकि जितना इनकम आप छोड़ के जाने वाले हैं उतनी ही इनकम से अगला पीढ़ी शुरू करने वाला है बिजनेस को। 200 से ज्यादा ब्रांड इसमें रहेगा सर। सैमसंग, हुंडई, एलजी, लॉरियल, लेक्मे, रीबॉक, नाइकी, पोलो, कोलंबिया, ऐसा ऐसा 200 से 250 ब्रांड इसमें रहने वाला है। 1 लाख टाइप का प्रोडक्ट आपको यूज करने को मिलेगा। कंपनी का सीधा कहना है कि 24 घंटे में जो जो चीज आप यूज करते हैं हर चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। सस्ता पॉइंट है सर इसमें, और इनकम बहुत जल्दी शुरू होता है। ये सब कुछ पॉइंट हमको इम्प्रेस किया था, इसीलिए हम जुड़े थे, और इसीलिए हमको लगा कि आपसे भी बात करना चाहिए चीज को, तो इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा सा प्रोडक्ट है सर, जबरदस्त है। खास प्रोडक्ट के बारे में मेंबर्स बताइए, मतलब ना है पूरा टेक, उनको बताइए सर। हीमोहिम, मालूम है, हीमोहिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, और इतना खास प्रोडक्ट है, वो हमारी में है। 8 साल की मेहनत से बना है सर ये। 137 बीमारियों का इलाज है। शुरू कीजिए कैंसर से, किडनी डायलिसिस से, शुगर से, माइग्रेन से, लीवर इंफेक्शन से, क्योंकि आज यही प्रॉब्लम ज्यादा है। तो नए आदमी तुरंत पूछेंगे इसके, कैंसर में काम करता है क्या, माइग्रेन में काम करता है क्या, कंट्रोल कर देगा। यहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई एक क्लाइंट इससे, थायराइड से रहता ही रहता है। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ब्रश के बारे में बताइए, न्यूट्रासिटिकल के बारे में बताइए, कपड़ा बर्तन धोने के लिए बताइए। ब्रश आपके पास है, आपके पास शैम्पू और कंडीशनर है, इवनिंग केयर बेस्ट प्रोडक्ट है आपके पास, पेस्ट है, हेयर टॉनिक है, बॉडी क्लिंजर है। इन सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर बताइए। और आपके मोबाइल में फोटो है तो फोटो दीजिए। देखिए सर, पहले गंजा हुआ करते थे, अब देखिए कितना अच्छा बाल आ गया। ये देखिए सर इनका चेहरा पहले का, इवनिंग केयर से अब देखिए कैसा हो गया है। ये सब बताएंगे वहां पे हम लोग। और एक चीज आखिरी में सबके लिए, तू नहीं और कोई, और नहीं और सही। मानना है तो मानो, मेरे पास मार्केट खुला हुआ है, अगले के पास जाएंगे, एक ही पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। जो बस चली गई, जाने की बस आएगी। और प्रश्न होगा शायद आप लोग के दिमाग में, लेकिन कोशिश थी कि दिल भर जाए इस आंसर के साथ। आपके पास और भी आंसर हो सकता है, ये कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं था मेरा कि हम जो बोल दिए उतना ही आंसर होता है। आपके पास भी बहुत आंसर होगा, उस चीज को करेंगे उस पर। शिखा जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।